ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुख सागर का चौथा स्कंद का पहला अध्याय। सती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तन त्याग करना और पार्वती नाम से हिमालय पर्वत के यहाँ जन्म लेना तथा ध्रुव भक्त व राजा पृथु की कथा। पहला अध्याय। अत्रि मुनि का उत्पन्न होना और तप करना। अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म लेना। नर नारायण गिरापति व्यासदेव सुखदेव, बार बार बिनवो तुम्हें हरो विघ्न बुद्धिदेव। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम संसार उत्पन्न होने का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा जी से मारीची नामक बेटा उत्पन्न हुआ। उसके कश्यप व कला नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतान हुई, जिनका हाल छठे स्कंद में आवेगा। अब मैं स्वयंभू मनु की संतान का हाल कहता हूँ, सुनो। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषीश्वर से हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान ने अवतार लिया। उसका हाल मैं वर्णन कर चुका। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभू मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषीश्वर से कहा, महाराज, तीनों बेटे के उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न होने की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न करना होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करे, जिसमें वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनसुईया समेत तप करना आरंभ किया, पर किसी देवता का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तक तप करते बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। मुनीश्वरों ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज, मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप तीनों देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगूं? यह वचन सुनकर विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे। हम तीनों देवता कर्ता हैं। एक एक काम उत्पत्ति, पालन और नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आँख से नहीं देख सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञानुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर जिसका वर्णन हो चुका है, उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुम्हें इच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। यह वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा, महाराज, मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छानुसार वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा महादेव के आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से तीनों पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आँख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुई। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से विवाही गई थी, तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से ब्याही थी, उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ। इति श्री प्रथम स्कंद अध्याय समाप्त। चौथा स्कंद दूसरा अध्याय प्रारंभ। दक्ष प्रजापति का महादेव जी से बुरा मानना और महादेव जी को श्राप देना। विदुर जी इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं का ऋषीश्वरों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए, सो सबने उठकर बड़े आदर से बैठाला। पर उस समय शिव जी, जो अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मग्न थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं। यह बात झूठ है।
इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव जी से, जो एक लोकपाल के तुल्य है, किया। ये इस विवाह के योग्य नहीं है। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। यह वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ावे। यह दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिश्वरों के सामने शिवजी को यह श्राप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग न लगाया जाए। शिवजी ने ऐसा श्राप सुनकर कुछ उत्तर न दिया। उसी तरह चुपचाप बीच परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा श्राप देकर अपने घर को चले गए, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, शिव शंकर भला भोलेनाथ हमारे स्वामी को बिना अपराधिष्ट ब्राह्मण ने श्राप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को श्राप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच न रखेंगे और अपनी पूजा पाठ तप व जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार न करेंगे। नंदीगण का शाप सुनकर भृगु ऋषिश्वर ने, जो उस सभा में बैठे थे, कि कहा, हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ शाप दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को श्राप देता हूँ कि वे लोग परलोक का ढक छोड़कर मद पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद रखेंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनावेंगे, पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त न होगा। जब यह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले आए। महादेव जी भी नंदीगण और भृगु ऋषिश्वर का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषिश्वर आदि भी उस सभा में यह हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में न निकाले, पर इस बात का आरंभ पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग न देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग न निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं ऋषिश्वरों को न्योता भेजा। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। भक्तों, आज से हम चौथा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप इसकी क्रमशः कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल धर्म यात्रा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सुख सागर की संपूर्ण कथा क्रमबद्ध तरीके से आप सुन सकें।